इंद्र किशोर चौरसिया जी, हम आपका स्वागत करते हैं। पशुओं में किस प्रकार हम उनकी देखभाल करें, किस प्रकार उनका रखरखाव करें, किस प्रकार उन्हें रोग व्याधियों से बचाने के लिए क्या कुछ उपाय करें, इसकी जानकारी के लिए कृपया आप हमारे किसान भाइयों को, पशुपालकों को सुझाव दें। सबसे पहले तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें और उसके बाद कभी भी कोई भी बीमारी हो उसे तुरंत ही इलाज कराएं। अपने नज़दीकी जो डॉक्टर्स हैं उनको देखें। और दूसरे टीकाकरण, 2-3 बीमारी ही नॉर्मली होता है गाय को, तो उनको टाइम पे टीका लगवाते रहें, बीमारियां नहीं होगी। इंद्र जी, आपने रखरखाव की चर्चा की, तो हम जानना चाहेंगे कि गौशाले का निर्माण किस तरीके से करें और फिर उसके पशुओं के खान पान के लिए किस प्रकार व्यवस्था करें, ये भी कृपया बताएं। गौशाला हमेशा कोशिश करें कि ऊंचे जगह पे हो, वहाँ पे वाटर लॉगिंग ना हो। और तीसरी बात है कि उसकी ऊंचाई कम से कम 18 फीट रखें आप, छत की ऊंचाई, उससे गर्मी से बचाव होता है आपका। और हो सके तो आसपास पेड़ हो, ठंडे वाले जगह हो, वहाँ पे हमें बनाना चाहिए अपने शेड को। दूसरा बात, जहाँ पे भी उससे गोबर वगैरह डेयरी से कम 100 से 50 मीटर की दूरी पर रखें, जहाँ पे भी रखा जाए। जहाँ डेयरी हो जस्ट सटे हुए गोबर नहीं रखना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे ही बरसात आती है, बरसात से पहले टीकाकरण हर हाल में कराना चाहिए, FMD का और HSBQ वगैरह का टीका करवा लें। तो ये टीकाकरण से हम भविष्य में होने वाले ख़तरों से बच सकते हैं। इंद्र, एक और भी बात है कि जो खाने पीने की व्यवस्था हो, उनके लिए नाद और या फिर जो उनको चारा दें, उनमें क्या कुछ सावधानी बरतें या कैसे वो व्यवस्था करें? हमेशा कोशिश करें कि हरा चारा कम से कम गाय को 10 किलो सुबह 10 किलो शाम दें। केवल दाना दे के ही अगर आप गाय को दूध तो दे देगी, लेकिन नेक्स्ट कंसीव करने में आपको बहुत ही परेशानी होगी। आप कोशिश कीजिए कि अपने खेतों में हरा घास का व्यवस्था करें आसपास में, और हो तो हो नेपियर बाजरा लगाएं। वो ऐसा घास है जो कि एक बार लगाने के बाद बार बार कटाई बुआई का लफड़ा नहीं होता। आप काटते जाइए, हर तीसरे महीने, आप 2 महीने के बाद उसका कटिंग होता रहेगा। और सीजनल जैसे जौ हो गया, बरसीम हो गया, वो यूज कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जब भी घास काटें शाम ढलने के बाद या सुबह, दोपहर में कभी भी घास नहीं काटना चाहिए, उससे गाय बीमार पड़ने का चांसेस रहते हैं। और खाना में जो हमारे यहाँ का एक मीथ है कि हम तीसी खल्ली देंगे तो दूध ज़्यादा करेगा, तोरी का खल्ली देंगे कम करेगा, बिल्कुल गलत बात है। हमने अपने डेयरी में आजमा के देखा है, तीसी तोरी में कोई फ़र्क नहीं है। कॉस्ट वाइज दोनों जस्ट डबल है। काफ़ी अंतर। ये अगर 18 रुपये तो वो 35 रुपये है। अगर 2 किलो खिलाते हैं तो आपको 70 रुपये पर डे का नुकसान होता है। और गाय को अगर शुरू से ही लोग तीसी का खल्ली खिलाएं, अगर खिलाना भी चाहते हैं तो तीसी खरीद के आप खुद से तेल बेच दें, तीसी यूज कर लें, सबसे आसान तरीका है। और जो भी आज की डेट में पशु आहार मार्केट में मिल रहे हैं, आप खुद आहार घर में तैयार करें। गेहूँ आप दे सकते हैं, दूसरा आप मक्का दे दीजिए, और प्रोटीन का ज़रूरत है तो आप दाल की भूसी, चुन्नी जिसको कहते हैं, आप वो दीजिए, खल्ली दीजिए और हरा घास दीजिए। ना ही आपका दूध कम होगा, ना ही गाय बीमार पड़ेगी, ना ही आपको पाल खाने में, कंसीव में कोई प्रॉब्लम होगा। तो इन बातों का ध्यान रखें, तो जहां हम इनमें लागत में कमी लाएंगे तो वहीं हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा। इंद्र जी, ये जो कुछ खास चीज़ें होती हैं, जैसे बीमार पड़ने की बात है, तो इसमें फिर किस तरीके से इलाज और ये उपचार करते हैं? जब गाय बीमार पड़ जाए तो सबसे पहले डॉक्टर का ही सलाह मानना चाहिए। जब आपको नॉलेज हो तो कोई दिक्कत नहीं तो फटाफट डॉक्टर को बुला के उपचार कराना चाहिए। और झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। जिनके यहाँ बड़ा शेड है, गाय खुला रखते हैं, व्यवस्था है, जो भी बीमार पशु होगा वो सेपरेट हो जाएगा झुंड से। दूसरा सबसे बड़ा लक्षण है कि वो खाना नहीं खाएगी और उसका चेहरे का रोआ वो अलग ही पहचाना। जब खाना नहीं खाएगी तो आपको देखना है। और लास्ट है कि जैसे रोआ कभी कभी खड़ा हो जाता है उसका बाल। 3 लक्षण है मेन। तो इस तरह बीमारियों की पहचान कर अतिशीघ्र जो पशु चिकित्सक नज़दीक के हों उनसे संपर्क करें, तभी उनका इलाज सही ढंग से हो पाएगा। और इधर उधर से इलाज न कराएं, खुद भी प्रायोगिक तौर पर कोई कार्य न करें हमारे किसान भाई। और ख़ास तौर पर आपने रखरखाव में पशुओं के गौशाले की चर्चा की, उसकी ऊंचाई की चर्चा की, उनके खान पान की चर्चा की, तो इन तमाम बातों का निश्चित रूप से हमारे पशुपालक भाई लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।